राहुल एक साधारण व्यक्ति था जो अपने दिन भर के काम से थका हुआ घर लौट रहा था। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और चांद की हल्की रोशनी सड़कों पर बिखरी हुई थी। वह अपने स्कूटर पर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब महिला पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। महिला ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढका हुआ था। राहुल ने स्कूटर की रफ्तार धीमी की और महिला के पास जाकर पूछा, मैम, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे सुन नहीं रही हो। राहुल ने फिर से पूछा, क्या आप अकेली हैं? आपको कहीं जाना है? लेकिन महिला ने बिना बोले सिर झुका लिया और बस खड़ी रही। राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी पेशेवरता दिखाते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको स्कूटर पर छोड़ सकता हूँ। रात के इस वक्त ये ठीक नहीं है कि आप अकेले कहीं जाएं। महिला ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और वो उसकी स्कूटर पर बैठ गई। राहुल ने उसे अपने घर की ओर चलने के लिए कहा। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई, बस चुप्पी पसरी रही। वो महिला लगातार अपने घूंघट में ढकी रही, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जब वे राहुल के घर पहुंचे, तो उसने महिला से कहा, यह मेरी पत्नी है, आप आराम से बैठिए, मैं अब आता हूँ। राहुल की पत्नी सीमा घर के अंदर थी और अपने कामों में व्यस्त थी। राहुल ने सीमा से कहा, यह महिला जरूरतमंद है, हमसे मदद की उम्मीद करती है। वो हमारी रसोई में खाना बनाएगी। सीमा ने पहले तो नाराजगी दिखाई और कहा, राहुल, यह क्या कर रहे हो? हम तो दो लोग हैं और तुम एक अनजान महिला को घर में ले आए हो। लेकिन राहुल ने समझाया कि महिला अकेली है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ देर बाद सीमा ने रसोई में जाकर महिला से कहा, तुमने क्या खाना बनाना है? कुछ बना लो, मैं थोड़ी देर में आकर देखूंगी। महिला ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और चुपचाप रसोई में चली गई। सीमा रसोई से बाहर चली गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। जब उसने रसोई में जाकर देखा तो वह दंग रह गई। महिला ने रसोई में मछली का एक टुकड़ा निकाला और बिना पकाए ही उसे खाने लगी। इसके अलावा उसने अपना घूंघट हटा दिया था। सीमा ने देखा कि महिला का चेहरा भयानक और विकृत था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी त्वचा पीली और झुर्रीदार थी, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। सीमा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन बिना चीखे या घबराए उसने रसोई से बाहर निकलकर घर के आंगन में जाकर एक मशाल जलाई। मशाल की लपटें जलती हुई उसकी हाथों में थीं। सीमा ने महिला से कहा, तुमने जो किया है वह सही नहीं है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। महिला ने भयभीत होकर अपनी आंखें फैला दी और एक तेज चीख मारी। अचानक वो खड़ी हुई और बिना कुछ बोले तेजी से खिड़की के पास गई। खिड़की के कांच को तोड़ते हुए वो महिला जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसकी आवाज को सुनकर राहुल भी दौड़ा, लेकिन जब तक वो बाहर आया, महिला घने जंगल में गायब हो चुकी थी। सीमा ने मशाल जलाए रखी और राहुल से कहा, यह कोई सामान्य महिला नहीं थी, वो कुछ और ही थी। राहुल समझ गया कि वह जो महिला मिली थी वह न तो किसी इंसान थी और न ही किसी साधारण प्रेतात्मा। वह कोई भूत प्रेत था जो अपनी परछाई छोड़कर लोगों को डराने आया था। उस रात के बाद वे दोनों कभी उस रास्ते से नहीं गए और न ही किसी और से उस रहस्यमय महिला के बारे में बात की। वह रात और उस महिला की भयानक हकीकत हमेशा के लिए उनके दिलों में दबी रह गई। वीडियो पसंद आए तो इसे